आसमान से आई तबाही की। तो सिवान में आज अचानक बताया भी था कि जब गर्मी ज्यादा होगी उसके ठीक बाद बारिश होगी और इस तरह की गतिविधियां जो हैं मौसम की तरफ से चलती रहेंगी। तो आसमान से बरसे हैं ओले। सिवान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तो मौसम का बदला मिजाज, सिवान से ये आई तस्वीरें जहां पर झमाझम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादा मायूसी किसानों के चेहरे पर है। हालांकि बीच बीच में जो तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से ही ये बता रखा था, कह रखा था कि ऐसे सिचुएशन आएंगे और मौसम का मिजाज बराबर बदलता रहेगा। तो आंधी के साथ जमकर बारिश हुई है। सिवान से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में ओले गिरने से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो फसलों को पहुंचा है। किसानों के चेहरे मायूस है। हालांकि उन लोगों के लिए बेहतर रहे जिन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, उनके लिए मौसम बेहतर हुआ है, बारिश हुई है। और यही कुछ पटना में भी देखने को मिला। तेज हवा ने तबाही मचा दी। आलम यह था कि कई बैनर और पोस्टर हवा में उड़ते दिखाई दिए। तो राजधानी पटना की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी झमाझम बारिश से पहले जो आंधी है, तूफान है, वो नज़ारा देखने को मिला है। पहले जोरदार आंधी आई, फिर बारिश हुई और बैनर और पोस्टर जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे वो आसमान में उड़ते दिखाई दिए। तो राजधानी पटना में भी मौसम ने अपना मिजाज बदला और लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन परेशानी यहां भी लोगों को झेलनी पड़ी। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, झमाझम बारिश हुई, आंधी आई, नुकसान भी हुआ क्या? देखिए विवेक, नुकसान तो जबरदस्त हुआ है और नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है किसानों का। हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं, एक ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे आप किसानों को देखिए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर किसानों को बोला कि आप अलग अलग बैठिए, क्योंकि जैसे ही हमारे कैमरे को उन्होंने देखा, इन्हें ये उम्मीद जगी कि शायद इनकी बात सरकार तक पहुँच जाए। उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखाते। देखिए हमारे हाथ में गेहूँ की बाली है और ये गेहूँ की बाली की स्थिति क्या हो गई है बरसात में, आप देखिए इसमें सारा जो अन्न है वो धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। और अगर जैसे ही इस पोर्शन को हटाते हैं, जिसकी वजह से बारिश जो हुई आज सुबह में जैसे ही उठाए, पूरा भीगा भीगा है, यानी कि ये फसल बुरी तरीके से बर्बाद होते चली जा रही है। ये सिर्फ गेहूं की बात हम नहीं कर रहे हैं, कई सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने गेहूं की कटनी तो कर ली, लेकिन कटनी के बाद वो अपने जो खरिहन्ना बोला जाता है उससे नहीं ले जा पाए। बरसात की वजह से समस्या बढ़ गई और कुछ ऐसी ही स्थिति है। देखिए विवेक, हम और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति मसूरी और खेसारी जो दलहन होता है उसकी भी तस्वीर ऐसे ही। देखिए खेतों में कैसे पड़े जो बरसात की वजह से ये पूरा सड़ गया है। ये जो हम आपको नीचे का पोर्शन दिखा रहे हैं, देखिए पूरी तरीके से ये गल चुका है और ये जो फसल है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है विवेक। आनंद, जिनकी फसल लगी हुई थी, बर्बादी तो हम देख पा रहे हैं, उनकी भी जरा सुनते वो चाहते क्या है, क्या कहना चाहते हैं किसान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी, कभी सोचा था कि ये स्थिति हो जाएगा? नहीं सर। हाँ? नहीं सोचे थे कभी। तो खेती का क्या होगा? खेती का अब क्या होगा, गरीब आदमी मर रहा है ऐसे। कोई पूछना है सरकार की तरफ से? नहीं। तो सरकार बोल रहा है कि इनपुट अनुदान और क्या क्या दे रहे हैं? नहीं मिला है अभी, नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। देखिए कुछ और भी किसान है, उनसे भी इधर जान लेते विवेक। क्या नाम है आपका? अरुण पासवान। अरुण जी बताइए, खेती क्या इस बार? जी सर। क्या क्या लगाया था खेत में? खेत में चना लगाए थे, गेहूं था, खेसारी था। क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। पानी इतना ना आज से बेसमय पड़ा, इसके बर्बाद हो गया। किसानों से बात कर रहे हैं और अगर उनकी स्थिति ये है तो बिहार के दूसरे इलाकों की स्थिति क्या होगी, ये जाना बिल्कुल इसको समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुपौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज